नमस्कार दोस्तों, आज है 25 जुलाई सन 2026। जिम कॉर्बेट साहब का जन्मदिन है और आज हम आ गए कोसी बैराज के जिम वाले पार्क में, जहां ये कुछ एक्सरसाइज के उपकरण लगे हैं। और यहाँ इस प्रकार गंदगी भरी हुई थी, काफ़ी दिनों से हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि रामनगर के सीनियर सिटीजन्स, बच्चे, महिलाएं, सभी लोग यहाँ पर सुबह शाम एक्सरसाइज करने भी आते हैं और नाना प्रकार के लोग घूमने के लिए भी आते हैं। सो यहाँ के हालात देखकर पता चलता है कि जो है यहाँ खाने पीने वाले, नशा करने वाले, घूमने वाले, बच्चों के साथ भी लोग आते हैं, क्योंकि काफ़ी गंदगी यहाँ थी। डाइपर्स थे, बच्चों की टॉफ़ी, चॉकलेट्स, बलून बहुत सारे यहाँ जो है बलून के टुकड़े बहुत सारे मिले। जबकि यहाँ पे दो बड़े बड़े डस्टबिन लगे हैं आधुनिक, उसके बाद भी यहाँ पर बहुत बहुत कचरा था। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना कचरा यहाँ होगा, लेकिन सफाई करते करते हम दो लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। तो अब नीचे चला जाए और ये लीजिए, ये ले। तो एक बार अब आप इस पार्क की वेशभूषा देखें। थोड़ी देर पहले आपने देखी थी, और मतलब इन झाड़ियों के अंदर तो इतना कचरा है कि निकल ही नहीं पा रहा है। यहाँ जलाया भी था किसी ने, कुछ भयंकर जला रखा है। बारिश भी हो गई है, फ़ोन गीला हो जाएगा। छाता ले लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये आज बेसिकली है, हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर में रहते हैं, तो आज जिम कॉर्बेट सर का बर्थडे है बेसिकली। तो वो जहाँ पे भी हम वो देख रहे होंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, उनको कितना दुख हो रहा होगा। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को हो रहा होगा कि हमने क्या कंडीशंस कर दी है। इतना कूड़ा, आप समझ सकते हैं इस छोटी सी जगह से, बाकी जगह तो बहुत कूड़ा फैला हुआ है। बस ये आपको दिखाने का एक तरीका है, आपको समझाने का तरीका है। हम एग्जांपल्स दे रहे हैं कि जब हम इतने छोटे पार्क में हम इंसान इतना कूड़ा कर रहे हैं, तो बाकी जगह कितना कूड़ा होगा आप सोच सकते हैं। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी जब हम इस पार्क में आए थे कि इतना कूड़ा निकलेगा। प्लस साथ में डायपर्स हैं, पता नहीं यहाँ डायपर्स क्यों फेंके हुए हैं। तो मैं अभी भी आप लोगों से कहूँगा, समय से समझ जाइए, कहीं बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि हर चीज़ के लिए बेसिकली क्या है, किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि हर कोई तो नहीं आ सकता, लेकिन मैक्सिमम लोगों से मेरी ये उम्मीद है कि आए और अपने रामनगर को साफ करने में और अच्छा बनाने में कहीं ना कहीं अपना योगदान दें और हमारी मदद करें, खुद की मदद करें। मैं वापस से कहूँगा, कूड़ा ना करें, ना करने दें। आदतें बदले, स्वच्छता बनाए। बहुत छोटी सी चीज़ है, कुछ नहीं है। आप पार्क में बैठे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उठाएं और यहाँ से क्या है, सीधे ले जाके किसी, कोई भी वेंडिंग जोन्स हैं, कई सारे ऐसे कूड़ा घर बने हुए हैं जहाँ पे आप इन्हें फेंक सकते हैं। आदमी अपने घर से आदमी अपने घर से रोटी लाता है और इन जंगलों में क्या कहते हैं, बंदरों को खिलाता है, आटा लाता है, मच्छियों को डालता है, और सूखा आटा लाता है और चींटियों को खिलाता है। तो आप लगाए, जब आप घर से ला सकते हैं बाहर ऐसी चीजें अच्छे कार्य करने के लिए, तो यहाँ से जो ये कूड़ा है, ये अपने साथ ले जाए, अपने घर ले जाएं। गाड़ियां लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं उन गाड़ियों में आप इन्हें डंप कर सकते हैं। तो वापस से ये कहूँगा कि रामनगर साफ रहेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि नेचर को बचा के रखना। नेचर नहीं बचेगा तो आगे फ्यूचर हमारा खत्म हो जाएगा। पता नहीं लोग पता नहीं किस फ्यूचर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि फ्यूचर स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें नेचर चाहिए, भोजन चाहिए। ये नेचर ही हमें भोजन देता है, हवा देता है, पानी देता है, हर चीज ये नेचर देता है। तो इस नेचर को संभाल के रखिए। ये एक तरीका है नेचर को संभालने का, और भी कई सारे तरीके। आप इस मुद्दे से नहीं जुड़ सकते, किसी और मुद्दे से जुड़े, लेकिन जुड़े जरूर अपने नेचर को बचाएं। धन्यवाद।